इसलिए उस बढ़िया दिमाग से जिसके प्रति दिल खराब होता है उसी का अनर्थ करने की सोचता रहता है। रावण के साथ यही हुआ। दिमागी प्रतिभा तो 10 गुनी है, या यूं कहो कि 4 वेद 6 शास्त्र पूरे 10, जिसके कंठ में हो वो 10 कंठ 10 मुख। 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में हो वो 10 मुख। हनुमान जी ने कहा ज्ञान तुम्हारा इतना श्रेष्ठ, पर दिल तो ठीक कर लो। दिल कैसे ठीक होगा? का राम चरण पंकज उद्धरो, राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। कितनी अच्छी बात कही। हमारे गुरुजी ने हमें समझाया, हम तुम्हें समझा रहे हैं। दिए से दिया जलता है। रावण बोला अब हमें बंदर समझाएंगे। मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, ये बंदर तो बड़ा ज्ञानी गुरु हो रहा है, पर हमें उपदेश देने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा हमारे यहां तो बड़ा सम्मान होता है उपदेश देने वाले का। रावण बोला सम्मान नहीं, हमारे यहां मृत्युदंड है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, देखो तुम्हारे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने देखा मौत को, डरे नहीं। रावण से कहा कि रावण मृत्यु हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। उल्टा हो ये कहे हनुमाना। रावण तुम्हारी बुद्धि तो इतनी कुशाग्र है कि तुम्हें मृत्यु भी दिखती है तो दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरों की मृत्यु। रावण बोला अगर मृत्यु हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है। कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? तो अभी तो हम रोके हुए हैं कि मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में जो होना है वो तो हो गई। रावण को बड़ा क्रोध आया, बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी बीच में आ गए। हनुमान जी तो बंधे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि कैसे बचोगे इन राक्षसों से, तुम तो बंधे हुए हो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा यही प्रसन्नता की बात है कि हम तो बंधे हुए हैं, पर भगवान के हाथ तो नहीं बंधे हैं, भगवान के हाथ खुले हुए हैं। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। भगवान के हाथ तो खुले। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में नित्य जाते, बिहारी जी के दर्शन के लिए जब वृंदावन रहते। किसी ने कहा कि बाबा तुम क्या करते हो इस भीड़ में, तुम्हें तो दिखाई देता नहीं है, फिर मंदिर में इतना परिश्रम उठा के आते काहे को? स्वामी जी हंसकर बोले मुझे तो नहीं दिखाई देता, पर श्री कृष्ण को तो दिखाई देता है। वे तो देख लेते हैं कि दर्शन करने वालों में एक सूरदास भी आता है। यह है, हमारे हाथ बंधे हों तो क्या, भगवान के हाथ तो खुले हैं। राम जी पर भरोसा किया तो आप आश्चर्य करोगे, उसी समय बचाने वाला आ गया। विभीषण जी आए, और कोई सजा दे दो, दूत को मत मारो, नीति के विरुद्ध है। और सही बात भी, आपके यहां कोई पोस्टमैन ऐसी चिट्ठी लेके आए जिसमें कोई अशुभ समाचार हो, तो क्या पोस्टमैन की पिटाई करोगे? कैसी चिट्ठी लेकर आया? हनुमान जी तो राम जी के दूत हैं, राम जी की बात बता रहे हैं, उसमें तुम। रावण बोला ठीक कहते हो, बंदर को और कोई दंड दे दो। अब और कोई दंड देने की बात आई तो हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन से दंड दिया जाता है। रावण को दंड देते समय अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और रावण ने सोचा कि बंदर के भी नाक कान काटो। शूर्पणखा के नाक कान ही कटे थे, तो क्या यहां से हम नाक कटा कर लौटे? भगवान ने हमें भेजा है। कितना सुंदर संकेत, भगवान ने हमको भी तो भेजा है,
तो क्या विकारों के हाथ से नाक कटा के लौटे? तो करें क्या? पूंछ लटक रही थी, हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, माथे से लगाई पूंछ, फिर देखा, फिर चुंबन किया, फिर माथे से, फिर छोड़ दे, फिर दोबारा माथे से। फिर रावण बोला समझ गया। कभी कहे ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर ही है। समझ कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया, लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवा, तलवार से पूंछ काट दी जाए, कह सकता है। तो हनुमान जी ने सरस्वती माता का स्मरण किया। माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा 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 माई भगवती शारदा। शारदा शारदा भगवती शारदा 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 माई भगवती शारदा। शारदा 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 माई भगवती भगवती शारदा। सरस्वती जी ने ऐसी बुद्धि बदली, रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़े डुबोकर पूंछ में लपेट दो, आग लगा दो। और रावण ने तेल में कपड़े डुबोने की बात कही है। लंका नगर निवासी बोले क्यों हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? बोलो। रावण तेल की बात कहता है, नगरवासी रहा न नगर बसन घृत, पूंछ उसी समय बढ़ी। सारी समस्या इसी की है। रावण को यही तो चिढ़ है कि हमारे यहां इनकी पूंछ। रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है। उसे लगता है कि पूंछ हो तो हमारी हो। ईर्षा की आग में जलाने की चेष्टा करता है, पर जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान के चरणों के सहारे होते हैं, ऐसे मौके पर उनकी पूंछ और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला। घी समाप्त, तो रावण से कहा घी तो समाप्त है। रावण बोला मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? हमने समझा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, ये तो बढ़ती जा रही है। हनुमान जी ने सोचा कि जो लाए सोई ठीक। लंका नगर निवासी बोले घी तो नहीं, तेल। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो, हमें सब स्वीकार है। अब सोचा कि एक बार नगर में घूम के तो देख लें। रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी ने देखा सबके घर से कुछ न कुछ आया है। प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा जैसा जिसका सहयोग है। विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। और जैसी पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, नींबू की चढ़े हुए।
बंधन से मुक्त हो गए। बड़े बड़े आग लगावें और उस आग लगने की प्रतिक्रिया अपने मन में न हो, हम छोटे बनकर निकल जाएं, यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र में बंधे, इससे निकलने का उपाय है छोटे बन जाओ, इतने छोटे। अच्छा देखो, वैसे भी 1 कुंटल बालू में 5 सेर चीनी कोई मिला दे, 5 किलो, फिर बुलाओ पहलवान को कि अलग करो, दंड बैठक लगाओ, अलग करो, कर ही नहीं सकता। और छोटी सी चींटी, जरा सी, उस चींटी से कहो कि अपने दल वालों को ले आओ, तो बालू में से भी चीनी ग्रहण कर लेना चींटी का काम है। जिम सरकरा मिले सिकतामह बलते न को बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। वह छोटी है और छोटे इतना बड़ा काम करते हैं कि बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी छोटे बने, ब्रह्मास्त्र से निकल गए। और जो छोटे बनकर ब्रह्मास्त्र से निकल जाता है, भगवान की कृपा से वही इतना विशाल बनता है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वेकों काल रसना प्रसादी है, पूरी लंका जलाती। और स्वयं छोटे बनकर जानकी माता के सामने पहुंच गए। माता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन रावण परेशान। आंख खोले तो जली हुई लंका दिखे, आंख मूंदे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे। युद्ध हो रहा था, उसने अपने 4 सेनाएं भेजी कि बंदर को पकड़ लाओ। रथ पर सवार सैनिक, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, पैदल, चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेर लिया। लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता हुई कि हनुमान जी अकेले, 4-4 सेनाएं। राम जी बोले हनुमान जी अकेले काफी है, चिंता मत करो। लड़ेंगे कैसे अभी पता लगेगा। और जिस समय हनुमान जी ने लड़ाई लड़ी, गदा ही नहीं रखी। किसी ने कहा गदा क्यों नहीं रखते हो? बोले राक्षस ही सामान ज्यादा लाते हैं, अपने को जरूरत क्या है। हाथी पर सवार सैनिकों ने जो आक्रमण किया, तो हनुमान जी ने छलांग लगाई हाथी के ऊपर, ऐसे पलटकर हाथी को हाथों में उठा लिया। अब बोलो, ये हाथी जिस पे पटकेंगे 1-2 मरेंगे। ऐसी फुर्ती, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे। घोड़ा उठा के घोड़े फेंक दिया, हाथी उठा के हाथी पे। रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते वाह वाह क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी अकेले 3-3 सेनाओं से लड़ रहे हैं। राम जी बोले ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पूंछ अपना कमाल कर रही, जो चक्कर में पड़ा उसी को लपेटा, पटका साफ किया और फिर दूसरे को तैयार। और पूंछ की सीमा निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, पर ये तो जरूरत पे बढ़ भी जाए घट भी जाए। लामी लूप लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरण हनुमान के। संवाददाता आए, रावण ने कहा बंदर कहां है? वहीं है। बंदर तो वहीं। सेनाएं मर गई, 4-4 सेनाएं मर गई। कैसे? अरे उस बंदर के आगे खड़े रहना मुश्किल है। बंदर के आगे खड़े रहना मुश्किल। रावण बोला आगे ठहरना मुश्किल था तो पीछे से चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। बोले कि आगे वाले तो थोड़ी देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। क्यों? पूंछ। रावण चुप रहो, पूंछ का नाम मत लो, चलो जाओ। दूसरे दिन अमर सेना भेजी। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अमर सेना आई है। हनुमान जी बोले प्रभु हमें आज्ञा दो।
तो वो अमर हैं। हनुमान जी ने कहा हम भी अमर हैं। अरे उन्हें ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी गए, भगवान ने कहा करोगे क्या? बोले अब ये कल ही पता लगेगा। आप हनुमान जी उनसे लड़े ही नहीं। जिनका पहले ही तय हो कि ये मरेंगे नहीं, उनसे लड़ने से लाभ क्या? जैसे पहले ही पता हो कि ये समझेंगे नहीं, उन्हें समझाने से लाभ क्या? पहले ही पता कि ये मरेंगे नहीं, उनके लड़ने से क्या फायदा? हनुमान जी नहीं लड़े ना। जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े तो हनुमान जी ने लूम लपेटी, बड़ी लंबी पूंछ फैलाई और सबको इकट्ठे ही लपेटा। आकाश निहारी के हां कि हठी हनुमान चलाए। हनुमान ने ऐसी शक्ति से फेंका कि बेचारों की चिंता की मारी तो शरीर सूख गए, सूख गए गात। देखो मरने वाला हो तो निश्चिंत हो कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर ये बंदर ये राक्षस सोचते कि मरेंगे तो नहीं, क्योंकि अमर है, जाने कहां से गिरेंगे, क्या होगा। मरने वाला तो ये सोच ले कि मरेंगे और क्या होगा, लेकिन ये मर तो सकते नहीं, तो कितनी परेशानी। सूख गए गात। हनुमान जी ने ऐसे फेंका चले नवजात, और ऐसी शक्ति से फेंका कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गए। परे ब्रह्मबात न भूतल आए, धरती पर नीचे आ ही नहीं सकते थे। हनुमान जी ने कहा तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही मंडराते रहो। भगवान की प्रतिज्ञा तो निश्चरहीन करो मही, तो पृथ्वी पर एक बच्चा नहीं, अब बने रहे ऊपर जो हो। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। रावण को पता लगा बंदर कहां है, वहीं है। समाचार देने वालों से पूछा कि सेना मर गई, तो कह नहीं सकते गई, हमने जाते ही देखा है। तो इतनी सारी सेना को इकट्ठे कैसे फेंक दिया? समाचार देने वाले बोले आप नाराज हो गए, वही पूंछ में लपेट कर। पूंछ का नाम सुन के रावण बोला चुप रहो, पूंछ का नाम मत लो मेरे सामने। चले गए। अब रावण बड़ा परेशान, हनुमान जी की पूंछ से भिड़ गया। उसने सोचा भी एक काम करते हैं, ये पूंछ का झंझट ही मिटाते हैं। स्वयं गया। हनुमान जी महाराज बैठे थे, ये पीछे से गया, 20 भुजाओं की ताकत लगा कि पूंछ पकड़ी को उखाड़े ही डाले। बड़ी ताकत लगाई। हनुमान जी महाराज से किसी ने कहा कि लड़ नहीं रहे। हनुमान जी बोले जो सामने नहीं है उससे क्या लड़े, तो कुछ तो करो, वो पूंछ पकड़े हुए है। हनुमान जी बोले हाँ कुछ तो करेंगे। हनुमान जी न मुड़े न लड़े, उड़े। सर से जो उड़े तो रावण तो पूंछ पकड़े था उखाड़ने के लिए, तो जल्दी में छोड़ भी नहीं सका। पूंछ पकड़े था तो रावण ही लटक गया। अब आगे ऊपर हनुमान जी जा रहे हैं, रावण पूंछ पकड़े। अब जो कह रहा था पूंछ उखड़ जाए, वही कह रहा था हे शंकर भगवान ये पूंछ कहीं टूट न जावे, या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले रावण जिनके चरण पकड़ने चाहिए, ऐसे संत स्वरूप श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के, न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। हनुमान जी ले गए। आकाश में युद्ध हुआ दोनों का। देवन जुगल कहां जय जय बनो, देवता भी बड़े चतुर, जय हो जय हो। अरे किसकी जय बोल रहे हो? तुलसीदास जी कहते हैं देवन जुगल कहां, दोनों की जय बोलते। ये दोनों की जय काहे को बोल रहे हो? बोले अभी फैसले नहीं हुआ कौन जीतता है,
तो दोनों की जय क्यों बोलते हो? बोले इसलिए जो जीतेगा उसी की तरफ। हम तो कहेंगे मन से तो तुम्हारी बोल रहे थे, उसकी तो ऊपर ऊपर से बोल रहे। एक व्यापारी मरने लगा, स्वप्न हुआ, उससे कहा कि तुम मरने वाले हो, कहां रहना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में? व्यापारी बोला हमें तो दोनों के बीच में रखो। दोनों के बीच में क्यों? अरे दुकान रखेंगे, दोनों तरफ के ग्राहक मिलेंगे। देवता दोनों की जय बोलते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। देखो, एक पति पत्नी गए मेले में, मेले में भीड़ का रेला, पत्नी अलग पति अलग, दोनों बिछुड़ गए। अब मेले में कहां ढूंढे? पत्नी रोवे, पति अलग परेशान। किसी ने कहा पास में मंदिर, मंदिर में जाके प्रार्थना करो। श्री रघुनाथ जी का मंदिर थाल लेकर गया, लड्डुओं से भरा, 500 रुपए उस जमाने में रखे। श्री राम जी से हाथ जोड़ के बोला अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। सामने हनुमान जी का मंदिर, उसने देखा कि सब उधर ही जा रहा है, सो धीरे से बोला इधर आओ। तो कहा क्यों? कहा कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी थाल ले आओ, इते कर दे कृपा जो लला अंजनी को। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अरे राम जी तो उनके स्वामी हैं, इनसे बड़े हैं, और कैसी बात करते हो? अरे वो तो ठीक है, अपने अपने विभाग की बात है। क्या? का राम जी भले ही साहबों पर तेरी त्रिया को मिलावे, कहा जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भार्या खो गई तब यही गए थे। अब ये तर्क उसके दिमाग में ऐसा जमा, तुरंत आ गया। और जैसे हनुमान जी के सामने आकर खड़ा हुआ हनुमान जी, तब तक पत्नी भी मंदिर में ही आ गई कि हनुमान जी से प्रार्थना करें। दोनों मिल गए, सबने कहा कि धन्य हो हनुमान जी, आपकी पूंछ सदा है, आपकी पूंछ का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों नहीं बिगड़ सकता? क्योंकि हनुमान जी राम जी के चरणों को हृदय में रखते हैं, इसलिए उनकी पूंछ का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। और मैं कहता हूं कि आज भी हम अगर राम जी के चरण कमलों में प्रेम करके राम जी के श्री चरणों को अपने हृदय में रखें, तो हमें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, प्रतिष्ठा की पूंछ हमारे पीछे पड़ जाएगी। हनुमान जी ने रावण को समझाया कि ये लंका के पीछे अभी तुम पड़े हो, फिर ये लंका की संपत्ति तुम्हारे पीछे पड़ेगी। रावण नहीं समझा। दूसरी बार भगवान ने कहा कि इस बार अंगद जी को भेजेंगे। ये अंगद जी काहे को भेज रहे हैं? चलो इनको चले जाने दो। हनुमान जी ने साधु के ढंग से रावण को समझाया, नहीं समझा। अंगद जी सिपाही हैं। अंगद जी गए, जैसी नगर में प्रवेश किया, पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे भेटा, भेटा पुर पे पुर पे पुर बैठा रावण कर बेटा बेटा आप
पुर पैठ खेलत रहा सोई गे भेंटा पुर पैठा पुर बैठा तो पुर बैठा तो पुर बैठा पुर बैठा खेलत ना सोई के बैठा पुर बैठा पुर बैठा पुर बैठा था पुर बैठा था पुर बैठा सही अंगद काला तो उठाई दही पद पटके भूमि भामान पुर बैठा बैठ रावण कर बैठा खेलत रहा सोई के बैठा पुर बैठत पुर बैठ रावण कर बैठा खेलत रहा सोई के बैठा पैठा त पैठा त पैठा नगर में प्रवेश किया। रावण का बेटा द्वार पर ही मिल गया। उसने अंगद जी को लात उठाई, मार नहीं पाई, पर अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई, पांव पकड़ के नीचे पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। राक्षस समझ गए ये बंदर वो नहीं है जो पहले आया था, ये वो नहीं। अब उनकी ये दशा हो गई, वो रास्ता ही नहीं पूछ रहे अंगद जी किसी से, पर लोग बिन पूछे मगदे ही दिखाई, इधर से जाओ, इधर से सीधे जाओ, इधर से। अंगद जी पूछ नहीं रहे, लोग रास्ता बता रहे। किसी ने कहा रास्ता क्यों सब बता रहे? सभी लोग बोले कि हम तो पहले ही समझ गए थे, जो पहले आए थे वो हमें समझा गए, पर वही नहीं समझा तो उसे और समझा दो। और इसलिए भी रास्ता बता रहे कि हमारे तो प्राण बचे, तुम उधर ही जाओ। अंगद जी गए और रावण के दरबार में प्रवेश किया तो सारे राक्षस उठकर खड़े हो गए। रावण के बैठ जाओ। अब वो बेचारे रावण की तरफ देखें तो बैठने लगे, अंगद जी की तरफ देखें तो खड़े होने लगे। रावण ने डांट कर कहा कौन है तू? कह लंकेश कवन ते बंदर। अंगद जी चुप रहने वाले। हनुमान जी तो संत हैं, सब सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पर अंगद जी से जैसे ही रावण ने कहा कह लंकेश कवन ते बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। सीधी सी बात। एक ने कहा चौबे जी, दूसरे ने कहा हां जी। एक दिन एक चौबे तो चौबे बोले क्यों बे? भाई चौबे जी कहो तो मां जी कहें, तुम चौबे कहो तो क्यों बे? ये कोई बात थोड़ी है।
हनुमान जी सहन कर लेते हैं, तुम खल कहो अधम कहो तो भी हनुमान जी प्रभु और स्वामी कहे। अंगद जी ने कहा मैं सिपाही हूं। वो साधु की विनम्रता है और ये सिपाही की सजगता है। मैं रघुवीर दूत दस कंधर, और फिर चुप नहीं हुए। मम जन कहीं तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अब सब कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। दसन गाहो तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुतई करी आगे, यह विधि चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मुनि त्राहि त्राहि, अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोहि। कितना बोले अंगद जी। रावण ने अच्छा बिना शर्त के भी जाना स्वीकार नहीं किया, और अंगद जी ने इतनी शर्तें रख दी, जाएगा कोई? दांत के नीचे तिनका दबाओ, नंगे पांव चलो, कंठ में कुल्हाड़ी रख के चलो, श्री सीता जी को आगे करके चलो। वो आदमी तो वैसे ही नहीं जा रहा। अंगद जी ने शर्तें इसलिए रख दी, इसलिए कि ये कहीं जाने को तैयार ना हो जाए। क्यों? भगवान क्षमा कर देंगे, और अगर ये बचा रहा तो न इसका भला है न समाज का भला है। ये नहीं ही जाए सो अच्छा। इतनी शर्तें लगाते। रावण बोला तू किसका बेटा है? अब रावण को अच्छी तरह पता है कि बाली का बेटा है, लेकिन पूछ रहा है ताकि रावण पूछे कि बाली आजकल कहां है। अंगद जी कहें कि वो मर गए। किस बीमारी से? बाण से। किसने मारा? राम जी ने तो मौका मिल जाए कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसी की सेवा करते शर्म नहीं लगती? बंदरों से मेरी मित्रता कब होने लगी? क्या क्या नाम तेरे पिता का? अंगद जी बोले 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए। एक कहत लाजती रहा बाली की कांख। अच्छा बाली ने रावण को तो हरा दिया, फिर बगल में क्यों दबाए रहा? क्योंकि वो सोचता था कोई मानेगा ही नहीं तो बगल में दबाए रहा, दिखा तो दिया करेंगे ये दबा रखा है बगल में। 6 महीने रावण का भार ढोते फिरा, बाली की कांख में रहा। रावण रहा बाली हमारा मित्र था, आजकल कहां है? कुशलता से है, कुशलता से है। अंगद जी बोले चिंता मत करो, 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, वो उसी से कुशलता पूछ लेना। पूछे कुशल सखा उर लाई, राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तुम्हें सुनाई ही सोई। रावण ने कहा मैं तुम्हारी ये बातें इसलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि धर्मात्मा हूं, धर्मशील हूं। अंगद जी ने कहा आप जैसा धर्मात्मा तो हम पहली बार दर्शन कर रहे हैं, पर स्त्री हरण तो आप जैसी धर्मात्मा का कृत्य है। हमम सुनीकृत परित्य चोरी, और क्षमाशील तो इतने हो कि बहन के नाक कान भी कट गए तो भी तुमने क्षमा कर दिया। अंगद जी ने कहा बूढ़ न मरहु धर्म व्रत धारी, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम तो इतना बड़ा समुद्र भरा है तो भी डूब कर नहीं मरते। रावण ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं जब चलता हूं तो पृथ्वी डोलने लगती है। अंगद जी ने कहा तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलती है, हमारे बड़े भैया राम जी के जो छोटे भैया हैं लक्ष्मण जी, उनके बोलने से धरती डोलती है। लखन सको बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। अच्छा तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा। ठीक कहते हो, बड़े भैया धनुष पर हाथ फेरने लगे तो भूधर डगमगे। रावण बोला क्यों रे, बाली तो इतना गप्पी नहीं था, तो तपस्वियों के साथ मिलकर लवार हो गया है। अंगद जी ने कहा करके दिखाऊं, जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक मही मारी, तो डोलत अवनि सभा सद खसे। मुकुट गिर गए रावण के सब। अंगद जी ने झपटे 4 मुकुट, रावण ने 6 मुकुट अपने सिर पे लगा लिए। अब सिर 10 हो मुकुट 6 हो, कितने सुंदर लग रहे होंगे। अंगद जी ने तो 4 मुकुट भगवान के चरणों में।
रावण ने कहा कि मेरे जैसा बलवान नहीं। मैंने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए। अंगद जी ने कहा इंद्रजाली कहूं कहिए न बीरा, निज कर काटे सकल शरीरा। इंद्रजाली तो अपना पूरा शरीर काट देता है, तो क्या उसे सेना में भर्ती करेंगे? मैंने अपने सिर जला दिए। अंगद जी बोले पतंगे रोज दीपक पर जलते मरते हैं, तो दूसरे दिन अखबार में खबर छपेगी कि इतनी पतंगे वीरगति को प्राप्त हुए। ये वीरगति है? रावण बोला मैं सबसे ज्यादा भार उठा लेता हूं, कैलाश पर्वत इन्हीं भुजाओं पर उठाया, मेरे जैसा भार उठाने वाला कोई नहीं। अंगद जी ने कहा कि सबसे ज्यादा भार जानवरों में गधा उठाता है। भार वहीं खरब्रंद, ते नहीं वीर कहा वहीं समुझ देख मति मंद। और कहा कि तू इस बंदर को उठा के फेंक दो। अंगद जी बोले तुम हमारा चरण ही हटा दो। राम प्रताप समझ कभी कोपा, सवा मांझपन करी पद रूपा। रावण के बहुत से लोग आए, झपटे टरे न कब चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न तय संत कर मन जिम नीति न त्याग। अंगद जी बोले अब तुम ही बचे हो, आओ। रावण आया और जैसे ही चरणों में झुकने लगा, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया। कहा ये क्या कर रहे हो? कब ऐसे ही तो झुकना है, पर चरण हमारे नहीं भगवान के पकड़ो। गहसी न राम चरण सठ जाई। झुकना यहां सीख लो, पर पकड़ो तो भगवान के चरण। संत अपने चरण में झुकना सिखाएं, पर चरण तो भगवान के पकड़ाएं। हनुमान जी ने भी वही कहा राम चरण पंकज उर्धरो, और अंगद जी ने भी कहा गहसी न राम चरण सठ जाई, क्योंकि ये दोनों भगवान के चरणों के भक्त बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। और इसीलिए एक ही उपदेश रामचरितमानस में, करिए राम पद पंकज नेहा। और तो और जब श्री हनुमान जी अयोध्या आ गए तो भगवान बार बार श्री हनुमान जी की ओर देखें। सिंहासनासीन श्री सीताराम, राम जी पुनि पुनि कपि के सुर त्राता, पुनि पुनि कपि के सुर त्राता त्राता बोने बोने कपि चितव कपि चितव कपि। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखें। हनुमान जी को लगे कि प्रभु हमारी ओर क्या देख रहे हैं, तो राम जी की ओर देखने लगे। राम जी श्री जानकी जी की ओर देखने लगे। दिन भर यही हुआ। रात्रि को एकांत पाकर श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु हनुमान जी की ओर आप देखते हैं, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखने लगते हैं तो आप हमारी ओर क्यों देखते हैं? राम जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान का मैं ऋणी हूं और हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं पुत्र की ओर देखना चाहता हूं। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप निगाह क्यों नहीं मिलाते, आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? राम जी ने कहा जब हनुमान जी मेरी ओर देखने लगते हैं तो मैं आंख नहीं मिला पाता। क्यों? किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? तो रोज ही हनुमान जी को रहना, रोज ही आपको दरबार में रहना, कर्ज उतारो। उतारा नहीं जा सकता कर्ज, कुछ दे ही नहीं सकते हम हनुमान जी को कि कर्ज चुक जाए।
अच्छा दे नहीं सकते तो एक काम करो, क्या लिखकर ये दे दो। सुनो सीता पति सरल स्वभाव, सुनो सीता पति, सुनो सीता सहज स्वभाव, स्वभाव सुन सीता, सीतापति सहज स्वभाव, स्वभाव सुन सीता, सीतापति कौन सीता, कपि सेवा बस भये कनौड़े, कहो पवन सुत आओ। दूसरे दिन हनुमान जी को बुलाया, भगवान ने एक पत्र लिख कर दिया, देवे कौन कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। तुम धनी, मैं तुम्हारा ऋणी। किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण को तुम्हारे कारण